इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक बूढ़ी औरत एलन का फ्यूनरल देखते हैं। तभी हम एक लेडी एनी को देखते हैं जो कि उस बूढ़ी औरत एलन की बेटी होती है, जो कि अपनी मदर के बारे में कुछ बातें बता रही होती है। एलन के फ्यूनरल में बहुत सारे लोग आए होते हैं, जिनमें से कुछ लोगों को तो एनी जानती ही नहीं थी। तो इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि असल में एलन एक मिस्टीरियस औरत थी। उस बूढ़ी औरत एलन के गले में एक लॉकेट था जिस पर एक सिंबल बना हुआ था। इस सिंबल को याद रखिएगा क्योंकि आगे हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके बाद वो पूरी फैमिली घर आ जाती है। वो एक काफी अजीब फैमिली थी। हम देखते हैं कि उन लोगों पर एलन की मौत का ज्यादा असर नहीं हुआ था। रात को जब एनी अपनी बेटी चार्ली को सुलाने जा रही होती है तो यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि चार्ली अपनी ग्रैंड मदर की सबसे ज्यादा फेवरेट थी। इवन उसकी ग्रैंड मदर ही उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखती थी, सबसे ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी चार्ली कहती है कि ग्रैंड मदर हमेशा कहती रहती थी कि काश चार्ली एक लड़का होती। चार्ली को सुलाने के बाद एनी अपनी मदर का एक बॉक्स चेक करती है, जिसमें से उसको एक बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि हमारे सेक्रीफाइसेस इनाम जरूर देंगे। वो बुक रख के बस जा ही रही होती है कि तभी उसे उसकी मदर की एक झलक दिखाई देती है। तब वो डर जाती है और इसीलिए वो लाइट ऑन करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद हमें चार्ली के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चार्ली एक अजीब ही किस्म की लड़की थी। वो कुछ ना कुछ अजीब चीजें बनाती रहती थी और फिर वो एक सीजर से एक बर्ड का गला ही काट देती है। तभी हम एनी के बेटे पीटर को भी देखते हैं, जो चार्ली की निस्बत थोड़ा नॉर्मल तो होता है, लेकिन वो भी अपने ही ख्यालों में खोया होता है। एनी सीक्रेटली एक ग्रुप से मिलने जाया करती थी, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे से अपने दुख बांटा करते थे। एनी सबको ये बता रही होती है कि मेरी मदर एलन एक काफी अजीब औरत थी। वो ये भी बताती है कि मेरी मदर को मेंटल डिसऑर्डर था और मेरी मदर की मुझसे ज्यादा बनती नहीं थी। एनी ये भी बताती है कि जब मेरा भाई 16 साल का था तो उसने सुसाइड कर लिया था। उसका ये भी कहना था कि मेरी मदर उसके अंदर किसी सोल को डालना चाहती थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पीटर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे एक पार्टी के लिए इनविटेशन आया होता है। पीटर अपनी मदर से झूठ बोल देता है कि कोई स्कूल इवेंट है और इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ। तब एनी उसे काफी इंसिस्ट करती है कि तुम अपनी बहन चार्ली को भी अपने साथ ले जाओ, ताकि इसी बहाने चार्ली लोगों से कुछ बात करे और उसका दिल बहल जाए। तब पीटर अपनी मदर की बात मान लेता है और वो चार्ली को भी अपने साथ ले जाता है। जब वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वो एक वुडन पोल के पास से गुजरते हैं और हम देखते हैं कि उस पोल पर सेम वही सिंबल बना हुआ था जो सिंबल ग्रैंड मदर के नेकलेस पर बना हुआ था। इसके बाद पीटर पार्टी में पहुंच जाता है, जहां पर वो चार्ली को अकेला छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए चला जाता है। चार्ली वहाँ पर एक केक खा लेती है जिसमें नट्स होते हैं। अब क्योंकि चार्ली को नट से एलर्जी थी, इसीलिए उसका सांस उखड़ने लगता है। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तब वो पीटर के पास जाती है और उसे बताती है कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तब पीटर उसे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। चार्ली को सांस लेने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि वो विंडो खोलकर अपना सर बाहर निकाल लेती है। तभी पीटर को रोड पर एक जानवर दिखाई देता है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी टर्न कर लेता है। ऐसा करते ही गाड़ी उस पोल के पास से जाती है, जिससे चार्ली का सर उस पोल से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोर से लगी होती है कि चार्ली का सर ही उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। हालांकि पीटर गाड़ी रोकता है, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। इस इंसिडेंट के बाद पीटर सदमे में चला जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि क्या किया जाए, इसीलिए वो गाड़ी को स्लो स्पीड में चलाते हुए घर आ जाता है। वो बगैर किसी को इन्फॉर्म किए कमरे में जाता है और वहाँ जाकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग एनी को चार्ली की डेड बॉडी उस गाड़ी में से मिलती है, इसीलिए वो अपनी बेटी की मौत पर काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद चार्ली का फ्यूनरल होता है और सब लोग इस हादसे के बाद डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तब एनी अपना मन हल्का करने के लिए फिर से उस सीक्रेट मीटिंग में जाने का सोचती है। तब इसी बीच एनी एक लेडी से मिलती है जिसका नाम जॉन होता है। जॉन एनी को बताती है कि मेरे भी बेटे और ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है। वो एनी को अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देती है, ताकि एनी को जब भी उसकी जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सके। अब इस बात से एनी को काफी अच्छा फील होता है और इसीलिए वो घर वापस आ जाती है। घर में हम पीटर को देखते हैं, जिसे चारों तरफ चार्ली की प्रेजेंस का एहसास होता है। फिर नेक्स्ट डे एनी उसी लेडी जॉन से मिलने जाती है उसके घर और वो उसके डोर के बाहर क्रीपी सा डोर मैट देखती है। तब एनी जॉन से अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लगती है। एनी बताती है कि मुझे स्लीप वॉक है, यानी मुझे नींद में चलने की बीमारी है, और जब पीटर और चार्ली छोटे थे तो मैंने स्लीप वॉक में ही उन्हें मारने की कोशिश भी की थी। फिर हम दोबारा से देखते हैं एनी को, जो कि अपनी बेटी की डेथ का मिनिएचर आर्ट बना रही होती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसके इस मिनिएचर को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता। फिर डिनर के दौरान पीटर और एनी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिससे हमें ये रियलाइज होता है कि इस फैमिली में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। फिर एनी मार्केट से कुछ परचेज करके घर वापस आ रही होती है
तभी उसे जॉन मिलती है जो कहती है कि मैंने एक रिचुअल किया था जिसकी मदद से मैंने अपने ग्रैंडसन से बात करने की कोशिश की है। और तब जॉन एनी को भी ये रिचुअल करके दिखाती है जिससे एनी को भी अपने आसपास किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है। तब एनी इन सब से डर जाती है और वापस आने लगती है। तभी जॉन उसे रोकती है और उसे एक पेपर देती है जिसपे ये रिचुअल करने का सारा प्रोसेस लिखा हुआ था। रात को जब एनी सो रही होती है तब उसे अपने आसपास बहुत सारी चींटियां दिखती हैं। तब वो उठती है और देखती है कि पीटर के पूरे फेस पर चींटियां ही चींटियां हैं। तभी पीटर की आंख खुल जाती है और उसके फेस पर से वो सारी चींटियां गायब हो जाती हैं। यहाँ पर एनी पीटर को अजीब बातें कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मदर कभी बनना ही नहीं चाहती थी। तब ये सुनकर पीटर दुखी हो जाता है और एनी के भी एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल चुके थे। तभी अचानक से एनी की आंख खुल जाती है जिससे हमें पता चलता है कि ये सब एनी का एक सपना था। फिर इसके बाद एनी पीटर और अपने हस्बैंड को भी जगा देती है और वो डिसाइड करती है कि वो इन दोनों के साथ मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म करेगी। और यहाँ पर एनी चार्ली की स्केच बुक यूज करती है ताकि वो चार्ली की सोल से कांटेक्ट करके उसे बात कर सके। तभी आसपास की हवा ठंडी होने लगती है और ग्लास भी अपने आप से ही मूव करने लगता है। ये देखकर पीटर और एनी का हस्बैंड डर जाते हैं, लेकिन एनी की बॉडी में चार्ली की सोल आ गई थी और वो चार्ली की तरह ही बातें कर रही थी। फिर पीटर और उसका हस्बैंड उस पर पानी डालते हैं और तब जाकर एनी होश में आती है। फिर नेक्स्ट डे हम पीटर को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उसके आसपास एक अजीब तरह की लाइट थी और जब वो ग्लास में दिखता है तो उसे उसकी रिफ्लेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट दिख रही थी। एनी ने गुस्से में आकर अपना पूरा मिनिएचर आर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। फिर पीटर को अपने रूम में चार्ली की सोल दिखाई देती है और उसे फिर से चार्ली का सर अलग होने का विजन आता है। अभी वो ये सब कुछ देख ही रहा होता है कि तभी कोई उसका सर पीछे की तरफ खींच लेता है। तभी एनी वहाँ पर आकर उसे कहती है कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। एनी को चार्ली की स्केच बुक में पीटर की अजीब सी ड्राइंग मिलती है। तब ये देखकर वो समझ जाती है कि ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि चार्ली की सोल कर रही है। तब वो डिसाइड करती है कि वो इस बुक को डिस्ट्रॉय कर देगी और इसीलिए वो उस बुक को जलने के लिए फेंक देती है। और जैसे ही बुक जलने लगती है उसकी बाजू पर भी आग लग जाती है। वो अपने बाजू पर लगी आग को बुझाने की कोशिश करती है लेकिन वो तो बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन जब वो बुक पर लगी आग को बुझाती है तब उसकी बाजू पर लगी आग भी बुझ जाती है। फिर अगले दिन एनी जॉन के घर पर जाती है और हम देखते हैं कि जॉन तो अपने घर पर थी ही नहीं बल्कि उसके घर में बहुत सारी कैंडल्स होती हैं और वही सिंबल होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वहाँ पर चार्ली का कुछ सामान भी पड़ा होता है और साथ साथ पीटर की एक पिक्चर भी थी। इसके बाद एनी घर आकर अपनी मदर के उस बॉक्स को चेक करने लगती है। उसके अंदर उसे एक बुक मिलती है जिसमें किंग पेमन के बारे में बताया गया होता है। उसमें लिखा होता है कि पेमन सिर्फ कमजोर लोगों को ही पोजेस करता है। यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया था कि पेमन मोस्टली मेल्स को ही अपना टारगेट बनाता है। अंदर उसे कुछ पिक्चर्स भी मिलती हैं जिनमें हम जॉन और उसकी मदर को साथ देख पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच कोई कनेक्शन जरूर है और साथ साथ वो दोनों किसी एक कल्ट का हिस्सा थी। इसके बाद एनी एटिक चेक करती है जहाँ से बहुत सारी मक्खियाँ बाहर निकलती हैं और उसे उसके अंदर से अपनी मदर एलन की डेड बॉडी मिलती है जिसे किसी ने उसकी कब्र से बाहर निकाल दिया था। उसके हाथ में कैंडल भी होती है और साथ साथ दीवार पर वही सिंबल बना हुआ था। पीटर को हम स्कूल में देखते हैं जो अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। वो अपना सर टेबल पर पटक देता है और एकदम से डर कर पीछे हट जाता है। एनी अपने हस्बैंड को बताती है कि एटिक में उसकी मदर की डेड बॉडी है। तब एनी उसे अपनी मदर और जॉन के बीच कनेक्शन को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एनी के हस्बैंड को लग रहा था कि वो सब कुछ उसी ने किया है। फिर एनी अपने हस्बैंड को चार्ली की स्केच बुक देती है और कहती है कि वो इस बुक को जला दे ताकि एनी मारी जाए और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन उसका हस्बैंड ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। तब एनी तंग आकर उससे वो बुक छीन लेती है और उसे फायर प्लेस में गिरा देती है, लेकिन इस बार एनी की बजाय उसके हस्बैंड की बॉडी पर आग लग जाती है। ये देखकर एनी सदमे में चली जाती है, लेकिन तभी उसके पास से एक लाइट गुजरती है और उसके एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं। रात को पीटर की आंख खुल जाती है और उसके पीछे से वॉल पर हम किसी को जाता हुआ देखते हैं और नीचे आकर अपने फादर को मरा हुआ पाता है। तभी एनी उसके पीछे पड़ जाती है और वो जाकर एटिक में छुप जाता है। असल में एनी को किसी ने पोजेस किया होता है और वो सीलिंग पर उल्टा लटक कर अपने सर को पटकने लगती है। इसके बाद एनी रिलैक्स हो जाती है और पीटर कैंडल्स के बीच अपनी एक पिक्चर देखता है। तभी वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर एनी होती है जो कि एक पियानो वायर से अपना गला काट रही होती है। ये देखकर पीटर डर जाता है और विंडो से कूद जाता है। तभी हम एनी की डेड बॉडी को देखते हैं जिसका सर नहीं होता और वो उड़कर एक ट्री हाउस में जा रही होती है। अब हम देखते हैं कि पीटर के चेहरे से भी सारा डर गायब हो गया था। पीटर भी उस ट्री हाउस में चला जाता है जहाँ पर उसे किंग पेमन का स्टैचू दिखाई देता है जिसके ऊपर चार्ली का सर होता है। वहाँ पर पीटर को एक क्राउन पहनाया जाता है बिल्कुल किसी राजा की तरह और सब लोग उसे चार्ली और किंग पेमन के नाम से बुला रहे थे। पीटर को हम बिल्कुल किंग की तरह देखते हैं क्योंकि उसकी बॉडी पर किंग पेमन ने कब्जा कर लिया था।
होपफुली आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो मूवी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।